अब लेआउट ऑप्शन पढ़ते हैं। लेआउट ऑप्शन में इसको नॉर्मल कर लेते हैं, कंट्रोल जेड से इसे नॉर्मल कर लिया, ठीक है। इसके बाद लेआउट टूल में सबसे फर्स्ट ग्रुप है टेबल। टेबल ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट का। सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन पे जाने पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। सेल क्या थी, जिससे रो और कॉलम मिलके बने थे। अगर जिस सेल पे आपका क्लिक है, इस सेल पे हमारा क्लिक है, हम अगर सिलेक्ट सेल करते हैं तो ये केवल उस सेल को सिलेक्ट कर लेता है। अब इस वाली सेल पे सिलेक्ट है, अगर सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो जिस वाले कॉलम पे सिलेक्ट होगा, ये हमारा एक कॉलम भी है और इस पे हमारा टिक वो है सिलेक्टेड, क्लिक कर रखा है हमने, तो ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। और ये एक रो भी है, इस वाले पे क्लिक है तो ये पूरी रो को भी सिलेक्ट कर लेगा। जैसे अब इसने केवल सेल को सिलेक्ट करा था, अब हम कॉलम कर देंगे तो इस वाले कॉलम पर हमारा क्लिक था, इसने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ कहीं क्लिक कर दीजिए, इसके बाद आप सिलेक्ट कॉलम कर देंगे, वो वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। ये सिलेक्ट किस कॉलम को करेगा, जहाँ पे हमारा क्लिक होगा। कॉलम के साथ ही ये उसी सेल को क्लिक करेगा केवल। अभी इस पे क्लिक था, अगर कॉलम कर देंगे तो पूरे कॉलम को कर लेगा, और सेल करेंगे तो केवल ये सेकंड वाली को सिलेक्ट करेगा। अब रो में क्या है, ये जो आड़े में थी ये हमारी रो कहलाती है, सेकंड वाली रो पे हमारा क्लिक है। हम यहाँ पे सिलेक्ट ड्रॉप डाउन पे जाकर सिलेक्ट रो कर देंगे, तो ये हमारी सेकंड वाली रो को इसने सिलेक्ट कर लिया है। तो ये अगर आप अपने मतलब जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे इस प्रकार से, तो आप इसका यूज करके भी रो कॉलम में सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्लस से इस टेबल को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप सिलेक्ट पर जाकर सिलेक्ट टेबल कर देंगे, वो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्ट ऑप्शन किस लिए था, केवल रो, कॉलम, सेल और टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, कि अगर आपसे माउस की सहायता से नहीं हो पाती है तो आप यहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन वही ऑप्शन है, अभी आपको ये लाइन शो हो रही है, हम इसे इसकी स्टाइल चेंज कर देते हैं जिसमें उसके पास कोई बॉर्डर नहीं होगी। अभी ये ग्रिड लाइन शो हो रही है आपको। अब हमने यहाँ से अभी इस पे एनेबल है, इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो ग्रिड लाइन्स थी वो हाइड हो चुकी है, और अगर वापस इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ग्रिड लाइन्स शो होने लगती है। ग्रिड लाइन वही तो डैश डैश वाली लाइन होती है जिससे हमें टेबल को क्लासीफाई करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज। आप प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें आपको टेबल की, रो की, कॉलम की, सेल की और अल्टर टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी शो कराई रही होगी, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके अप्लाई कर सकते हैं। टेबल में क्या दिया है, अलाइनमेंट दी है। सबसे पहले तो अलाइनमेंट क्या थी, टेक्स्ट में स्थिरता, यानी कि आपको जो आपने पिक्चर ली है या शेप लिया है, इसमें अभी टेबल ली है, तो पिक्चर, शेप या टेबल आपको टेक्स्ट के ऊपर रखनी है, लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, सेंटर में रखनी है, बीच में रखनी है, ऊपर रखनी है या नीचे रखनी है, ये सारे ऑप्शन आपको अलाइनमेंट के अंदर मिलते हैं। रैपिंग मतलब क्या होता है, एक प्रकार से उसका हिंदी शाब्दिक अर्थ हम देखें तो उसका मतलब होता है लपेटना, यानी कि उसके आजू बाजू। तो अगर आप टेक्स्ट के टेबल को, अगर टेक्स्ट जो है वो आपके टेबल के ऊपर नीचे या पूरे अराउंड में यानी आजू बाजू रखना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज कर सकते हैं। ये आपको शो करा रहा है, अगर नहीं रखना है तो आप नन कर देंगे, और रखना है तो आप देखिए टेबल साइड में है और उसके आसपास से क्या हुआ, टेक्स्ट चलता गया, मतलब आता गया। ऐसा नहीं हुआ कि या तो पूरा साइड में गया या पूरा नहीं गया। टेबल को लेफ्ट में रखना है, टेबल को सेंटर में रखना है या टेबल को राइट में रखना है, ये इसी प्रकार का अलाइनमेंट है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने के लिए रेंज फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन और शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे, टेक्स्ट आ जाएगा। अब लेआउट टूल पे जाके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, अब हमारे पास टेक्स्ट है, अब हमें इसे सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, हम इसको टिक करके और इसको ओके कर देंगे। तो टेबल थोड़ी छोटी ले लेती है क्योंकि वो पूरे स्पेस में फैली है तो पता नहीं चल पा रहा है। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, और इंसर्ट टेबल पे डायरेक्ट डाल देंगे कितनी चाहिए, रो या कॉलम्स, और ओके कर देंगे तो उतनी वैल्यू वो आपको दे देगा।
अभी ये कॉलम की ये जो रो है इनकी साइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, आप लोगों को इसकी साइज कम करनी है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से इसकी हाइट बड़ी होगी, बढ़ेगी या फिर कम होगी, और यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ेगी या घटेगी। अभी इस कॉलम पे हमारा, इस सेल पे हमारा क्लिक है, हम इसकी विड्थ कम कर देते हैं, इसकी विड्थ कम होती जा रही है। और अगर यहाँ पे ऊपर पे जाएंगे तो इस पे बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ से इसकी थोड़ी कम कर देते हैं। अगर आपको टेबल की आउटसाइड की साइज का विड्थ भी बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ से घटा सकते हैं। और आपको ये शो भी करा रहा है कि किस में मेजर करता है, यानी नापता है इंचेस में। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट तय कर लेना। अगर आपको यहाँ से नहीं करनी है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे होम टैब में मिलता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट वाला। इसके द्वारा क्या, यहाँ से तो वो डायरेक्ट लेफ्ट राइट और सेंटर में पहुंचा रहा था, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके। ये हमें जैसे थोड़ा सा खिसकाना है, अगर हम लेफ्ट अलाइन का यूज करते हैं तो पूरा लेफ्ट में पहुंचा देगा, बिल्कुल मार्जिन से टच करके। और राइट में पहुंचाना है तो बिल्कुल राइट मार्जिन से टच कर देगा, और सेंटर में बिल्कुल सेंटर पे रखेगा। पर ना लेफ्ट मार्जिन से टच करना है ना राइट मार्जिन से टच करना है। तो हम किसका यूज करते हैं, डिक्रीज इंडेंट का और इंक्रीज इंडेंट का। इंक्रीज इंडेंट से वो मार्जिन से दूर होती चली जाती है, और डिक्रीज इंडेंट से वो मार्जिन के पास आती चली जाती है। इसके अकॉर्डिंग हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन हमें लेआउट पे प्रॉपर्टीज पे यहाँ दिया है, इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट से यानी लेफ्ट साइड से आपको बढ़ानी है तो आप इस ऊपर वाले एरो का यूज कर सकते हैं, और घटानी है तो नीचे वाले कर सकते हैं, यहाँ आपको इंचेस में शो होता जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे इसे। इसने ले लिया यहाँ पे, ये टेक्स्ट रैपिंग होती चली गई। पहले ये टेक्स्ट कहाँ था, यहाँ पे नीचे था, लेकिन हमने जब टेक्स्ट रैपिंग करके इसको ओके कर दिया है तो ये कहाँ पे आ गया है, बिल्कुल टेबल से टच होके आ गया। पहले ये कहाँ पे था, नीचे। तो इस प्रकार आप अपने टेक्स्ट को अपने टेबल के आसपास अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद इसमें है नेक्स्ट रो का। अगर आपको रो की हाइट या विड्थ या फिर आगे पीछे वाली सिलेक्ट करनी है तो आप इसमें कर सकते हो। ये स्पेसिफाई हाइट है, इस पर टिक कर देंगे तो ये दोनों क्या होंगे, हाईलाइट हो जाते हैं। इसके बाद आपको जितनी हाइट उसकी बढ़ाते जानी है, आप यहाँ से बढ़ाते जाना। एटलीस्ट मतलब थोड़ा बहुत उसके पास, जैसे आपने ये जो 0.2 लिखा है तो बिल्कुल क्या होगी, एटलीस्ट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, एग्जैक्टली में वो बिल्कुल सेम मिलेगी। सेम कॉलम में ही रहेगा। कॉलम की आप हाइट और विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, सेल की हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे उसका अलाइनमेंट भी दिया है कि आप जो सेल में टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको ऊपर की साइड रखना है, बीच में रखना है, या फिर सबसे नीचे रखना है। तो यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, केवल वो सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है, आप में अपने आप वो अप्लाई हो जाएगा। अल्टर टेक्स्ट में इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें कोई टेक्स्ट नहीं ले रहे हैं। तो सेल में आपने यहाँ पे जैसे आप सेंटर बॉटम में ले लेते हैं और ओके कर देंगे। फिर आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको नीचे शो होगा। ड्रॉ टेबल वही ऑप्शन है जो आपको कहाँ मिला था, एक बॉर्डर्स में मिला था और एक इंसर्ट टेबल पे टेबल ड्रॉ में मिला था। दोनों प्रकार से हम अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन है। इरेजर में जैसे आपकी ये वाला आपका सेल है, आपको ये इरेज करना है, केवल आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है तो ये हटता चला जाएगा। ये बस क्या करना है, इरेजर पर क्लिक करके आपको इस पर क्लिक करना है तो वो इरेज होता चला जाएगा। डिलीट में पहले इसको हम नॉर्मल कर देते हैं।